जैसे लोग लड्डू गोपाल को अपने घरों में विराजमान करते हैं, तो उससे पहले क्या नियम उनको ध्यान में रखने चाहिए और विराजमान के बाद क्या नियम होते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, व्रज में आते हैं और हम देखते हैं बहुत जन जो है वो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो जब हम प्रतिमा चाहे लड्डू गोपाल जी की हो अथवा राधा कृष्ण की हो अथवा हमारे किसी भी देव स्वरूप की हो, तो हम हमारा हृदय में एक अनुराग अगर है, प्रेम अगर है, उस प्रेम के वशीभूत अगर हम उनको लेकर के आ रहे हैं तो ही सार्थकता है। अन्यथा अगर हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई सहपाठी अगर ले रहा है और फिर इस भाव से हम ले रहे हैं कि भाई वो लेके चल रहे हैं तो हम भी लेके चलें, तो वो उस भक्ति मार्ग की सार्थकता नहीं है। जी। यानी भगवान प्रसन्न होते हैं प्रेम से, भगवान प्रसन्न होते हैं अनुराग से। और जब ये अनुराग हृदय में उमड़ता है, जैसे हमारा छोटा बालक होता है, उसकी माँ जो उसका ख्याल रखती है, उसकी जो देखभाल करती है, वो उसके लिए कोई आवश्यक नहीं होता वो किसी यूनिवर्सिटी या पीएचडी में, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो या पीएचडी करी हो या इतना क्वालिफिकेशन हो, ऐसा नहीं। वो सहज मानवीय प्रवृत्ति है, वो चाहे पढ़ी हो, अनपढ़ हो, गांव से हो, शहर से हो, वो अपने पुत्र की अथवा पुत्री की देखभाल उतनी ही सतर्कता और सावधानी से करती है जितनी की पढ़ी लिखी करती है। जी। उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जी। तो प्रेम क्यों, उसका उस बच्चे के प्रति प्रेम है। तो जब हम इस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान को लाते हैं, लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, तो वह राधा कृष्ण को लाते हैं, तो ही उस अवस्था में उनका लाना सार्थक होता है। अगर हम केवल दिखावे के लिए उनको लाएं अथवा तो हमारा कोई बगल वाला लेके आया इस भाव से उनको लाएं, तो सार्थकता उसकी उतनी नहीं है। क्योंकि जब ये केवल एक माध्यम है, प्रतिमा एक माध्यम है उस मूल रूप से जुड़ने के लिए। हम्म। जब हमारा हृदय का भाव उसमें प्रकट होता है तो उसी प्रतिमा में वो जो रूप हम ध्यान करके बैठे हैं वो प्रकट होता है। तो सबसे पहले तो यही कहूंगा कि अगर हृदय में वो प्रेम है, वो आसक्ति है, मिलही ना रघुपति बिन अनुरागा। जो रघुपति हैं, जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, चाहे राम कहें या कृष्ण कहें, वो बिना अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम मतलब भक्ति, जब वो हृदय में नहीं है तो उनका लाना नहीं लाना वो एक ही बात है। तो इसलिए उनको लाने में प्रेम और अनुराग का होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, आपका प्रश्न था कि क्या सावधानियां उसके बाद होनी चाहिए। तो जैसे हम एक छोटा बच्चे को हम हमारा क्या सावधानियां होनी चाहिए, वो माँ को पढ़ाया नहीं जाता, वो जी। उसके हृदय में उसके प्रेम में वो सम्मिलित है। ऐसे ही जब हम भगवान को लाते हैं, किसी प्रतिमा को लाते हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि उनका पंचगव्य से स्नान होना चाहिए। दूध, दही, शहद, गंगा जल, ये सब मिला के पंचामृत जिसको कहते हैं, उससे उनका अभिषेक किए, उनका स्नान करें। उनके लिए एक यथा सुयोग्य स्थान उनके लिए निर्धारित होना चाहिए अपने घर में, अपने परिवार में। दूसरा, उनकी सेवा इसी तरह होनी चाहिए जैसे हम स्वयं की सेवा करते हैं। जो क्रिया हम स्वयं की करते हैं, जागने से लेकर रात्रि शयन तक, वही क्रिया हमारे ठाकुर की होनी चाहिए। यानी सुबह उनको जगाना है, उनको नहलाना है, उनके वस्त्र बदलने हैं, उनका पूरा अ, तैयारी करनी है, उसके बाद उनको भोग लगाना है। तो हम जो खाएं वो उनका भोग लगे, ठीक है ना। तो सोने का समय हो तो उनको वही सोने का उनका वो सारी क्रिया उसी तरह होनी चाहिए जैसे हम स्वयं की। तो ये एक बहुत सीधी सादी सरल भाषा में हम कहेंगे कि जो क्रिया हम स्वयं के लिए करते हैं वही सावधानी और वही क्रिया उनके लिए करनी है। जी। वही सावधानी और वही क्रिया उनके लिए करनी है, तो उनका लाना सार्थक होगा। दूसरा कि उनको जो भोग न लगता हो, ऐसे पदार्थ हमारे घर परिवार में वो ना बनाए जाएं, हमारी रसोई में विशेषकर ना बनाए जाएं। नॉन वेज, नॉनवेज मांसाहार। मदिरा, है ना, ये प्याज लहसुन, ये जो तामसी प्रवृत्ति वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनका भक्षण चूंकि भगवान को अर्पण नहीं होता है, तो उनकी जो सेवक है, उनका जो सेवा करता है, उनका जो
तो वो भी नियम है कि उनको भी वो सब संभव जितना हो कि वो नहीं खाएं या नहीं पाए और हमारी उनकी रसोई में ना बने। उनको सामान्य फल भोग लगे, ड्राई फ्रूट्स भोग लगे, दूध लगे, और जो आपको पसंद हो वो लगाइए, रोटी दाल चावल जो भी है पसंद है उस तरह लगाइए। तो बस यही एक सामान्य नियम है। बाकी तो प्रभु इतना प्रेम करते हैं अपने जन से, उनके लिए कोई विशेष सावधानी की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। उनको सिर्फ आवश्यकता है अनुराग की, उनको आवश्यकता है प्रेम की। प्रेम अगर हृदय में है तो वो आपके पुष्प से भी प्रसन्न हो जाएंगे। जी प्रेम की आवश्यकता। जी, धन्यवाद दीपक जी। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक आपकी जो बातें हैं उनका भाव लेंगे, और जब लड्डू गोपाल को लाने के बाद वो सब चीजें फॉलो करेंगे। अगला जो सवाल है वो मेरा ये है कि हम सोशल मीडिया पे एक वीडियो बार बार काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि शायद मथुरा या वृंदावन का मंदिर है, जहां पर एक विशेष स्थान से जो नाली रूप दिखता है वहां से जल निकलता है, जिसको लोग ग्रहण करते हैं। तो उस वीडियो को कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये शायद एसी का पानी आता है और वो ना लिया जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या आपको इसके बारे में अगर कुछ जानकारी है तो? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैंने वो वीडियो कोई देखा नहीं। दूसरा ये है कि जैसे जो ग्रहण करने योग्य है वो तो भगवान का चरणामृत है, जी भगवान का प्रसाद है, वहां की ब्रज रज है, जी और यमुना जल है। वो बात अलग है कि आजकल हम लोगों ने उनको प्रदूषित कर रखा है। तो जी केवल यही चीज आचमन योग्य है। जहां जी आप जाएं भगवान का प्रसाद मिले, जहां मंदिर में आप जाएं उनका चरणामृत आप लें। लेकिन अब ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे तरह तरह के होते हैं, तो मैंने उसको देखा नहीं है। जी लेकिन कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसको भगवान को अर्पण ना किया जा सके, जी वो सेवनीय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, अगर वो असेवनीय पदार्थ है तो उसको कोई, हाँ ऐसा होता है जैसे आप बांके बिहारी जाएं या श्री जी मंदिर बरसाना या नंदगांव, तो वहां चरणामृत, भगवान के जो स्नान का चरणामृत है, जी उसके लिए एक व्यवस्था है कि वो पीछे से ऐसे वो उसमें से टपकता रहता है, लोग जन उसको पान करते जी रहते हैं। जी तो वो पान के योग्य है आप उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे कहीं वो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा है। तो वो कोई मैंने देखा भी नहीं है, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करना मतलब अनुचित ही होगा। जी जी। दीपक जी, मेरा प्रश्न होगा कि ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को 3 लोगों ने श्राप दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया था। तो वो इस बारे में थोड़ा बताएंगे कि जो श्री कृष्ण का जो बोले तो कहा जाता है कि जो अपना देह त्याग कर जब दूसरे लोक में गए, तो उसके पीछे की कहानी थोड़ी स्पष्ट करेंगे? देखिए, भगवान कृष्ण अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जी और उनको कौन श्राप दे सकता है और वो कौन उनकी मृत्यु कर सकता है। लेकिन क्योंकि भगवान लीला करने के लिए आते हैं, तो अपने जीवन का एक निर्धारण करते हैं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, क्योंकि जब वो मानवीय इस लौकिक धरा पर आते हैं, तो वो हमारे ही और आपकी तरह आम जन की तरह जीवन को जीते हैं। वो भी अपना एक कालचक्र, अपना एक समय निर्धारित करके आते हैं। तो वैसे तो सैद्धांतिक रूप से उनको कोई बंधन में बांध नहीं सकता है, क्योंकि जी वो तो अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। दूसरा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हर जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से बस रूप बदल रहे हैं। उन्हीं के अंदर वो भगवान समाहित हैं। यानी जो जो तत्व हमारे अंदर है, वही एक पशु के अंदर है, वही पक्षी के अंदर है, वही जितने 84 लाख योनियां हैं, सब में एक ही प्रभु जो है अलग अलग रूपों से व्याप्त है। ये तो एक सैद्धांतिक तो ऐसा श्राप जो कथानक है, वो एक गांधारी ने महाभारत में जी आपने सबने देखा ही है। जी जब उनके पुत्र का स्वर्गवास हो गया, उनके दुर्योधन को मार दिया गया, तो गांधारी ने उनको श्राप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में हैं, ऐसे आप भी जो है अपने पुत्रों के वियोग में ये सब रहें, उससे विलग हों। दूसरा, एक बार जो असुरों के गुरु थे